आज का टॉपिक है टाइप ऑफ हाइब्रिडाइजेशन। देखो एग्जाम्पल के स्टार्ट करते हैं BF3। देखो इधर में जो पहले तो कितना एटम है 3 है तो 3 लिख देना। बोरॉन का एटॉमिक नंबर क्या है? तो बोरॉन का एटॉमिक नंबर 5 है। तो 5 का ऐसे नॉर्मल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन कैसे होता है? 2 डॉट 8 नहीं होता है, 2 डॉट 3 3 प्लस 2 5, मतलब वैलेंस इलेक्ट्रॉन शेल कितना है 3। अभी देखो वैलेंस इलेक्ट्रॉन 3 है, वैलेंस इलेक्ट्रॉन 3 का मतलब देखो वैलेंस इलेक्ट्रॉन 3 है तो यहाँ पर भी क्या है ये तो नंबर ऑफ एटम कितना है 3, तो 3 माइनस 3 कितना होता है 0। यहाँ पे मतलब लोन पेयर क्या है? लोन पेयर 0 है, लोन पेयर नहीं है तो 0, लोन पेयर 0, लोन पेयर प्लस 3 प्लस कितना 3 होने का मतलब क्या है? sp2 हाइब्रिडाइज्ड, sp2 हाइब्रिडाइज्ड होगा पहला एग्जाम्पल। दूसरा एग्जाम्पल मान लेते हैं CCl4। इधर में नंबर ऑफ एटम क्या है 4, तो लिख दो ना 4 प्लस प्लस ऐसे देना। कार्बन का अभी देख, कार्बन का एटॉमिक नंबर 6, वैलेंस इलेक्ट्रॉन 2.4, तो वाला वैलेंस इलेक्ट्रॉन 4, 4 माइनस 4 कितना होगा? 4 माइनस 4 0, तो 4 प्लस 0 कितना होगा 4। 4 होने से क्या है, क्या हाइब्रिडाइज्ड? sp3 हाइब्रिडाइज्ड, sp3 हाइब्रिडाइज्ड। नेक्स्ट एग्जाम्पल मानते हैं कि PCl5। देखो 5 जो है ना 5 इधर लेकर आओ, 5 इधर लेकर आया। P का फॉस्फोरस का एटॉमिक नंबर बता। फॉस्फोरस का एटॉमिक नंबर है तुम्हारा 15 है कि नहीं 15। वैलेंस इलेक्ट्रॉन 2.8.5, वैलेंस इलेक्ट्रॉन है 5 माइनस 5 कितना होगा 0, तो 5 प्लस 0 लोन पेयर कितना होगा? 5 प्लस 0 कितना होने से क्या है 5 होने से sp3d हाइब्रिडाइज्ड, 3 प्लस 1 4, 4 प्लस 1 5, sp3d हाइब्रिडाइज्ड। ठीक है, ऐसा करा जाता है। और PCl5 का एग्जाम्पल क्या है? ट्राइगोनल बाइपिरामिडल। अभी इस एग्जाम्पल में मान रहा है SF6। नंबर ऑफ एटम क्या है 6 प्लस लोन पेयर होता है, 6 प्लस लोन पेयर, 6 प्लस लोन पेयर फाइंड करना है। कैसा देखो 6 है तो पहले तो सल्फर का, इसके सामने क्या है सल्फर का एटॉमिक नंबर बताओ 16। इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन नॉर्मल में देखो 2.8.6, मतलब वैलेंस इलेक्ट्रॉन 6 माइनस 6 माइनस इधर से 6, ये 6 है, 6 माइनस नंबर ऑफ एटम, ये नंबर ऑफ एटम ही तो है ना, तो 6 माइनस 6 कितना होगा? 6 माइनस 6 होता है 0, तो इसका मतलब लोन पेयर क्या है? लोन पेयर वैल्यू 0 है, तो लोन पेयर 0, 6 प्लस 6 कितना होगा? 6 प्लस 0 6 है, 6 होने से क्या हाइब्रिडाइज्ड होगा? sp3d2, 3 प्लस 1 4, 4 प्लस 2 6, sp3d हाइब्रिडाइज्ड। ठीक है, अभी नेक्स्ट लास्ट एग्जाम्पल IF7। नंबर ऑफ एटम 7 प्लस LP मतलब लोन पेयर, तो 7 प्लस लोन पेयर फाइंड करना है। आयोडीन का एटॉमिक नंबर तो कोई पता नहीं, लेकिन आयोडीन का जो ग्रुप है, ग्रुप नंबर कितना है 17 का मतलब क्या है 7 है तुम्हारा, ये 7 का 7 वैलेंस सेल इलेक्ट्रॉन है, तो 7 वैलेंस सेल इलेक्ट्रॉन का मतलब क्या है? तो 7 यहाँ पे क्या है 7 माइनस 7 क्या है 0, ये इसका मतलब यहाँ पे भी लोन पेयर 0 का मतलब 7 प्लस 0 कितना होगा 7, इसलिए इसका जो हाइब्रिडाइज्ड होगा sp3d3, 3 प्लस 1 4, 4 प्लस 3 7, ये हाइब्रिडाइज्ड होगा। ठीक है, sp3d हाइब्रिडाइज्ड। ओके, तो ऐसा फाइंड किया जाता है। लोन पेयर कैसे फाइंड किया समझे? अभी कोई आपसे बताया कि SF3, देखो SF3 एग्जाम्पल क्या है 3 कार्बन 3 इधर में आया। सल्फर का एटॉमिक नंबर बताओ। सल्फर का एटॉमिक नंबर क्या है 16, तो 2.8.6 मतलब वैलेंस सेल कितना है 6 माइनस 3 क्या आएगा? ये नंबर ऑफ 6 माइनस है वैलेंस 6 माइनस 3 क्या है? 6 माइनस 3 कितना होगा 3, 6 माइनस 3, तो 3 प्लस 3 कितना होगा? इसका मतलब लोन पेयर कितना है 3, 6 माइनस 3 होने का मतलब लोन पेयर 3 है, 3 प्लस 3 कितना होगा 6, तो हम क्या लिखेंगे 6 होने का मतलब sp हाइब्रिडाइज्ड क्या होगा sp3d 3 प्लस 1 4 प्लस sp3d2 हाइब्रिडाइज्ड, यही तो होगा। समझ में आया कैसे किया मैंने? ये सबसे आसान फॉर्मूला है। आप ऐसे भी कर सकते हो कि सल्फर का एटॉमिक नंबर 16 है, तो ऐसे नॉर्मल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन यही लेकर आप ऐसे लिख सकते हैं 1s2 2s2 2p6, 10 हुआ, 10 होने के 3p कितना होगा 3p6 होगा, 1s2 2s2 2p6 3s2 सॉरी 3s2 3p कितना होगा? देखो 10 12 13 14 15 16 कितना चाहिए 4, 3p4। इसको जनरल स्टेट, ये जनरल स्टेट है जो जनरल में लिखा जाता है। अभी एक्साइटेड स्टेट में ये इसमें क्या होगा? देखो इतना तक तो ठीक होगा 3s2 तक ठीक होगा, लेकिन
लास्ट वाला जो ऑर्बिटल है 3s2 3p, ठीक है, इतना तो ठीक होगा, 1s2 2s2 2p6, इतना तो ठीक होगा। 3s2 में क्या लिखेंगे, 3s का ऑर्बिटल, s में कितना घर होता है, एक, अभी 3p, p में कितना घर होता है, 3 घर, ठीक है। तो s में 2, 4 + 2 कितना होगा 6, मतलब 1 2 3 4 5 6, कहाँ पे रखूँगा, d, तो 3d ऑर्बिटल। इसके बाद क्या आएगा 3d, अब d ऑर्बिटल में 5 2 घर होता है, तो 1 2 3 4 5 6, इसलिए 3d2 कैसा लिखा जाता है। हमने कैसा किया, डायरेक्ट कर दिया, sp3d आराम से मिल गया, 3 + 1 कितना होगा 4, 4 + 2 6, तो sp3d2 6 होने से sp3d2 हाइब्रिडाइजेशन। अभी एक क्वेश्चन करते हैं, डिस्कस द हाइब्रिडाइजेशन ऑफ कार्बन एटॉम एंड ड्रॉ द ऑर्बिटल। अभी स्ट्रक्चर बनाना पड़ता है, कार्बन एटॉम का हाइब्रिडाइज लिखना है, ठीक है, C2A6। तो कार्बन को ध्यान, कार्बन के सामने क्या है, कितने एटम है, कार्बन के सामने 2 एटम है, प्लस लोन पेयर चाहिए। कार्बन का एटॉमिक नंबर कितना है, कार्बन का एटॉमिक नंबर तुम्हारा मिलता है 6, तो 6 होने से 2.4, मतलब 4 क्या है, वैलेंस इलेक्ट्रॉन है, वैलेंस इलेक्ट्रॉन क्या है 4 है, 4 - 2, 4 माइनस नंबर ऑफ एटम कितना है 2, 4 - 2 कितना होगा 2, इस 2 को, ये 2 क्या है, ये 2 का मतलब LP, लोन पेयर 2 है, तो लोन पेयर के जगह में हम 2 लिखेंगे, 2 + 2 4, और 4 होने का मतलब क्या है, कौन सा हाइब्रिडाइज आ रहा है, sp3 हाइब्रिडाइज, sp3 + 1 4, तो sp3 हाइब्रिडाइज आ क्या। और लॉन्ग कट में यदि करना चाहते हो तो पहले तो कार्बन का एटॉमिक नंबर 6 है, कार्बन का एटॉमिक नंबर 6 जो है वो पहले जनरल स्टेट में लिखना पड़ेगा, 1s2 2s2 2p6 246 है कि नहीं, सॉरी 2s2 2p2, तो एक्साइटेड स्टेट में कैसे लिखेंगे, 1s2 2s2 2p2 है, 2p कितना है 2p2 है, तो हम क्या लिखेंगे 2px1 2py1 2pz1 है, 3 घर का नाम px py pz, तो 3 घर का नाम मैंने लिख दिया। सॉरी यहाँ पे 2s2 2 नहीं होगा, 2s1 होगा, क्यों, क्योंकि px में एक इलेक्ट्रॉन, मैंने 2 + 2 4 होता है ना, तो 1 2 3 4 एक इलेक्ट्रॉन सबको मिलेगा, तो इधर से माना 1 2 3 4 होने का मतलब क्या है, sp3 हाइब्रिडाइज, ऐसे फाइंड कर रखे हो। तो अभी इसका स्ट्रक्चर कैसे फाइंड करें, पहले तो क्या है, 2 कार्बन है, तो 2 कार्बन लिखना है, 2 कार्बन, हाइड्रोजन कितना है 6 2, तो एक यहाँ पे 1 बॉन्ड, 2 इधर में 3 बॉन्ड, जो हम एक्चुअली क्लास 9 में बनाते आ रहे हैं वैसे बनाएंगे, इधर में 1 2 3 हाइड्रोजन हाइड्रोजन हाइड्रोजन, और इधर में क्या बनाएगा, डबल बॉन्ड बनाएगा ना, डबल बॉन्ड नहीं, ऐसा बन लो, तो स्ट्रक्चर ऐसा बनाया जाता है, 1 2 कार्बन है, 2 कार्बन में देखो क्या बनाएंगे, बॉन्ड जो बनाएंगे बॉन्ड ऐसा आएगा, ऐसा फुल कलर मार देना है, ठीक है, इधर में 1 इधर में 2 इधर में 3, ठीक है। अभी एक बॉन्ड बनाओ, कितना हाइड्रोजन 1 2 3, हाइड्रोजन का 1 बॉन्ड 2 बॉन्ड 3 हाइड्रोजन, 3 + 3 कितना होगा 6। अभी 1 2 3 क्या है, ये sp की कौन सा हाइब्रिडाइज है, sp3, ये भी इधर में एक बनाएंगे, बनाओगे कि ये भी sp3 हाइब्रिडाइज बना रहा है, ठीक है। ये कार्बन 1 2 3 4, कार्बन में 4 हाथ होता है, मतलब 4 वैलेंस इलेक्ट्रॉन, इधर में भी कार्बन क्या बनाएगा, इसको निकल लेगा, तो ये भी sp3 हाइब्रिडाइज बना रहा है। ये हाइड्रोजन, ये चीज़ लिख दो, जिसका एटॉमिक नंबर 1 है, तो ये बन गया स्ट्रक्चर। और ये क्या बॉन्ड बना रहा है, कोई बताओ, पाई बॉन्ड ना सिग्मा बॉन्ड, ये तो सिग्मा बॉन्ड बनाएगा ना, सिग्मा बॉन्ड हाइब्रिडाइज बॉन्ड में, मतलब हाइब्रिडाइज ऑर्बिटल में सिग्मा बॉन्ड बना, अनहाइब्रिडाइज ऑर्बिटल में सिग्मा बॉन्ड नहीं पाई बॉन्ड बनता है। इसका मतलब यही है कि मान लो 2px1 2py1 2pz1, p घर में 3 घर होता है ना, तो 3 घर में लास्ट वाले को क्या मिलेगा, सिग्मा बॉन्ड मिलेगा, बाकी वाले को क्या बनाएगा, बाकी वालों पाई बॉन्ड बनाएगा, एक लास्ट ऑर्बिटल कोई सिग्मा बॉन्ड मिलेगा, बाकी 2 ऑर्बिटल को क्या मिलेगा, पाई बॉन्ड मिलेगा, यही है। इतना समझ में आएगा। अभी नेक्स्ट वीडियो में मोलिकुलर ऑर्बिटल एनर्जी एंड लेवल डायग्राम, इसे बनाना सीखेंगे, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। और देख लेना O2 मोलिक्यूल में ऐसे 1s 2s 2p में ये 2 3 डबल बॉन्ड, ये सिंगल बॉन्ड, ये डबल बॉन्ड, इधर में डबल ऊपर में 2 डबल ऊपर सिग्मा 2 पाई 2px में, ऊपर में पाई स्टार 2pxy, इधर पाई 2py स्टार, ये ऐसा देख लेना, मैं बताऊंगा। आज के लिए इतना ही।